आगे ये कह रहे कि विलेन हॉपिंग अटैक। ठीक है, अब विलेन हॉपिंग क्या, विलेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, मेरे ख्याल में ये था हम पढ़ चुके थे कि विलेन सिग्रेगेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डिवीजन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप स्विच को डिवाइड कर लेते हो तो डिफरेंट विलेन बन जाते हैं। अब एक विलेन दूसरी विलेन में नहीं जा सकते, ये तो हमें पता है नॉर्मल सीसीएनए लेवल से, क्योंकि हम तो सिग्रीगेट इसलिए करते हैं ना, क्लासेस को हमने डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए अलग है और सेक्शन बी अलग है। सेक्शन ए के कुछ और टीचर है, कुछ और पढ़ा रहे होंगे, या कुछ और पढ़ा रहे हैं, शायद वो आगे है ये पीछे, इनको कुछ और पढ़ा रहे हैं, शायद सिलेबस सेम है लेकिन वो आगे जा रहे हैं ये पीछे, लेकिन बिल्कुल सेपरेट होते हैं सारी चीजें, इनकी मैनेजमेंट ए टू जेड सारी एक्टिविटीज। और इसलिए तो हम विलेन चाहते हैं कि एचआर, आईटी और सेल्स और ये सारे अलग अलग हो, इनकी विलेन मैनेजमेंट पर्पस के लिए, ट्रबल शूट आसान हो, सारी चीजें हैं। और एक विलेन के लोग दूसरी विलेन में ना घुसे। हाँ, जब तक आप लेयर 3 डिवाइस इंस्टॉल नहीं करते तो दो विलेन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एक, या जब तक आप लेयर 3 स्विच यूज नहीं करते और उस पे राउटिंग एनेबल नहीं करते, तब भी दो विलेन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो दो मेथड हम यूज करते हैं इंटर विलेन राउटिंग, जिसको कहते हैं। एक मेथड होता है राउटर अनस्टिक मेथड, जिसमें हम राउटर लगा के तो फिर जाके दो विलेन आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और या लेयर 3 स्विचेस इंस्टॉल करके उसमें राउटिंग एनेबल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ जाके आपको वैसे क्विकली शो कर दूँ, तो आप स्विच, अगर आपका लेयर 3 स्विच है तो उस पे राउटिंग डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं शो आईपी राउट कर दूँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ आईपी राउटिंग लिख के तो आप इस पे राउटिंग जो है वो एनेबल कर सकते हो, और फिर इंटर विलेन जो है वो आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन आया ऐसा कोई मेथड है कि इन दो डिवाइस के बगैर आप एक विलेन से दूसरी विलेन में जा सकते हो? तो यस, उसको हम कहते हैं विलेन हॉपिंग अटैक। हॉप मींस जंप लगाना एक विलेन से दूसरी विलेन में। काली लिनक्स में ये दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक को हम स्विच स्पूफिंग कहते हैं और दूसरे को डबल टैगिंग कहते हैं। दोनों मेथड आप यूज करके अगर आप किसी दूसरे के घर में घुसना चाहते हो तो विलेन हॉपिंग अटैक इसको कहते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था, जो गांव में बड़े बड़े घर होते हैं तो वो इन साइड में बाई अलग हो जाते हैं, तो फिर ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते, और स्पेशली औरतें तो नहीं करते, और जो मर्द होते हैं बाई वो आपस में करते हैं, और फिर इनके आपस में बन जाते हैं तो एक एक दूसरे घर में जा सकते हैं, तो इसको विलेन हॉपिंग अटैक कहते हैं। तो किस तरह करेंगे, मीन ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक्सेस लेयर पोर्ट है मेरा और मैं दूसरी विलेन में, मैं विलेन 1 में हूँ और वो विलेन 2 में है सपोज, तो किस तरह मैं यहाँ जा सकता हूँ? हाँ, जितने भी स्विच सिस्टम कनेक्टेड है विलेन 1 में वहाँ मैं इजीली जा सकता हूँ। लेकिन दूसरी विलेन के लिए आपके पास दो मेथड है जो मैंने बता दिए, राउटर चाहिए या लेयर 3 स्विच चाहिए जो इंटर विलेन राउटिंग एनेबल कर दें। लेकिन उसके लिए हम दो अटैक यूज करते हैं, स्विच स्पूफिंग मींस आप स्विच को बेवकूफ बना देते हो। जो स्विच टू स्विच लिंक होते हैं ये हमेशा हमारे ट्रंक लिंक होते हैं, ट्रंक लिंक होते हैं जिसपे सारे विलेन अलाउड होते हैं, ताकि अगर एक स्विच से कोई एक विलेन के लोग कनेक्टेड हो, दूसरी स्विच से किसी और विलेन के लोग कनेक्टेड हो, ताकि आपस में कम्युनिकेशन कर सके। तो इट मीन्स ट्रंक वो पोर्ट है जिसपे सब कुछ अलाउड होता है। तो इट मीन्स अगर मैं अपने एक्सेस पोर्ट को, जहाँ पे मेरा काली लिनक्स कनेक्टेड है, मैं किसी तरीके से इस एक्सेस पोर्ट को ट्रंक बना दूं तो मैं अप्रोच कर सकता हूँ बाकी विलेन तक, और बाकी विलेन का ट्रैफिक मेरे पास आ सकता है, क्योंकि ट्रंक पे तो सारी विलेन अलाउड होते हैं। अनटिल एंड अनलेस, जो कि हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन में, कि हमेशा ट्रंक पे वो विलेन अलाउड कर दो जो चाहिए, एक्स्ट्रा विलेन बाय डिफॉल्ट हम नहीं करते। उस पे 1 से लेके 4094 तक सारी विलेन अलाउड होते हैं ए टू जेड। और ये खतरनाक बात है, जो विलेन आपको चाहिए सिर्फ वो अलाउड करने हैं। तो अगर मैं इस पोर्ट को ट्रंक बना दूं, इस स्विच की कह दूं कि नहीं मैं तो स्विच हूँ,
चलो आपस में ट्रंक ट्रंक खेलते हैं, तो ये ट्रंक बन जाएगा। तो डेफिनेटली जब ट्रंक बनेगा तो आप यहाँ तक आ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो, हर विलेन में फिर घुस जाते हो। तो इसको कहते हैं स्विच स्पूफिंग अटैक। दूसरा मेथड होता है डबल टैगिंग। डबल टैगिंग में अगर दूसरा पिक्चर मैंने नहीं वो रिमूव किया है, डबल टैगिंग में आप क्या कर लेते हो, सपोज आप विलेन 10 में हो और जिस पे अटैक करना चाहते हो विलेन 20 में है, तो एक स्क्रिप्ट होता है काली लिनक्स में, आप उसमें क्या कर लेते हो, आप सिर्फ विलेन 10 में अलाउड हो ना, तो स्विच को कह दो कि मैं तो विलेन 10 में जा रहा हूँ, और एक पेलोड लोड कर दो, इसके इनसाइड एक और हेडर बना दो। तो ये इनको भेज देंगे कि नहीं भाई मैं इनको जानता हूँ, ये विलेन 10 में है और ये दूसरी विलेन 10 में जा सकते हैं। तो ये इनको यहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये उनसे विलेन 10 का पेलोड हटा के तो नीचे देखेंगे विलेन 20 का है, तो ये इनको सेंड कर देंगे। और इसी तरह ये विलेन 10 से 20 में इसी तरह जा सकता है। तो इसको डबल टैग, इसने बेसिकली डबल टैग बना दिया, एक एनवेलप के इनसाइड एक दूसरा एनवेलप घुसा दिया। ठीक है, तो बाहर से तो आप देखो अच्छा अच्छा ये तो उसके लिए जाना है, लंदन ये भेज रहे हैं इसको। जब वो वहां पे जाएंगे और एनवेलप ओपन कर देंगे, इनसाइड एक और एड्रेस लिखा है, तो होंगे नहीं यार ये तो गलत है, ये तो किसी और का है। अब लंदन से आगे जो साउथ लंदन है, अब वहां पे कोई किसी और का एड्रेस था, तो डेफिनेटली वो वहां पे उनको भेज देंगे। ये अहमद जो लंदन में रहता है, तो ये उनको वहां पे सेंड कर देंगे, भाई ये तो गलत है, टॉप पे किसी और का था, जब मुझे पहुंच गया ये तो इनसाइड को एक और, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो इसको डबल टैग कहते हैं, मीन्स डबल टैग कह देते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं विलेन हॉपिंग अटैक, इनको हम कहते हैं सिंपल वर्ड में। और एंड ऑफ द डे अपनी करना क्या है, एक विलेन से दूसरी विलेन में जाना है, ताकि वहां से डेटा आप ले सको, उसकी डिटेल कैप्चर कर सको। क्योंकि अपनी विलेन में रह क्या क्या कर सकते हो, लिमिटेड एरिया तक हो। एक चोर है ना, एक ही इलाके का है, लेकिन वो कह रहा है उस इलाके में कुछ मिल नहीं रहा है उनको चोरी करने के लिए, वो कह रहा है यार दूसरे में घुसना है किसी तरीके से, वहां पे ज्यादा चीजें मुझे मिल सकती है और मैं बहुत ज्यादा चोरी कर सकता हूँ। तो इस वजह से वो दूसरी विलेन में जाना चाहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, विलेन हॉपिंग अटैक। लेकिन आपको इसकी बैक पे जाना होगा। हर स्विच का जो पोर्ट होते हैं वो डायनामिक होते हैं। आई डोंट नो, अब ये पूरी स्टोरी है, मेरे ख्याल में ये पढ़ चुके हैं डीटीपी इंटरप्राइज में, मैंने इनको पढ़ाया था। स्विच का जो हर पोर्ट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट डायनामिक पे होते हैं। शो इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट, ये है डायनामिक डिजायरेबल। बाय द वे डायनामिक ऑटो पे होता है। कोई और पोर्ट चेक कर लेते हैं, कुछ स्विचेस में उस पे होता है, तो 0/1 को चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फॉर सम रीजन डायनामिक डिजायरेबल लिखा है, वैसे डायनामिक ऑटो होते हैं सारे पोर्ट जो मैंने इनको पढ़ाया था। तो स्विच का हर पोर्ट जो है वो डायनामिक डिजायरेबल या ऑटो मोड पे होता है। और इसका मतलब है कि अगर दूसरा साइड ट्रंक बनेगा तो ये भी ट्रंक बनेगा। तो इट मीन्स अगर आपने स्विच का ये डायनामिक बिहेवियर चेंज नहीं किया है, तो कोई भी आप पे अटैक कर सकते हैं, विलियन हॉपिंग अटैक। ये सबसे बड़ा मसला है। स्विच का हर पोर्ट चाहते हैं कि अगर दूसरा साइड एक्सेस है तो मैं एक्सेस बन जाऊंगा, अगर दूसरा साइड ट्रंक है तो मैं ट्रंक बनने को तैयार हूँ, एनी टाइम ये रेडी है। ये मसला है। और स्विच का हर पोर्ट इसी तरह होता है बाय डिफॉल्ट। और इस वजह से इसका फायदा उठा के हम अपने काली लिनक्स से एक डीटीपी सेंड करेंगे। ठीक है, कि मैं तो ट्रंक हूँ, तो ये साइड कहेगा चलो ट्रंक बन जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। और जब ये ट्रंक बनेगा तो आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। अब ये आपको पढ़ना है, डीटीपी का एक लेक्चर मैंने पढ़ा है, वहाँ पे डिटेल से है। डायनामिक ऑटो है, डायनामिक डिजायरेबल है, एक साइड ट्रंक हो दूसरा एक्सेस है, एक साइड एक्सेस हो दूसरा एक्सेस है, ये सारी डिटेल वहीं पे है। ठीक है, क्योंकि इस पे नेगोशिएशन ऑन होता है हर इंटरफेस पे, स्विच पे बाय डिफॉल्ट बाय नेचर। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये नेगोशिएशन और ये इनका डायनामिक नेचर। तो यही हमने करना है। तो जाते हैं यहाँ पे। अब ये 0/0 है, बाय द वे चलो दो विलेन बना भी लेते हैं स्विच में।
एनेबल शो वीलैन ब्रीफ। तो कुछ भी नहीं है, सारे पोर्ट जो मेरे हैं 4 पोर्ट का है, 1 2 3 4, चारों की चारों एक ही वीलैन में है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन वीलैन 10 बना देता हूँ और नेम इसका रख देता हूँ IT। वीलैन 20 बना देता हूँ और नेम इसका HR रख दिया। अब जो काली लिनक्स है इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 में डाल दिया, यही हम करते हैं ना। और इंटरफेस E0/1 जो हमारा ऊपर DHCP सर्वर है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 में डाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ शो वीलैन ब्रीफ कि जो 0/0 है काली लिनक्स वो IT वीलैन में है, इसको दूसरी वीलैन में ये नहीं जा सकता। और जो DHCP सर्वर है वो HR वीलैन में है। आपस में अब ये 10-20 आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर मैं ट्राई कर दूं काली लिनक्स से पिंग कर दूं, ये नहीं होगा। अब मुझे किसी तरीके से यहाँ पे पहुंचना है, ये हम करते आ रहे हैं ना, ये होता है। दैट्स इट, हम नॉर्मली इसी तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि फिर इस पे वीलैन हॉपिंग अटैक हो जाते हैं। तो किस तरह करेंगे, जाते हैं यहाँ पे काली लिनक्स में टोर और इसको दोबारा ओपन करके ताकि बिल्कुल वहां से शो कर दूं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यासीना डैश जी को दोबारा ऑन कर दो। बाय द वे काली लिनक्स सॉरी वायरशार्क को ऑन करना है, मैंने शायद इससे पहले ऑन किया था कि नहीं। वायरशार्क को ऑन करके और यहाँ से आर्प लिख लेते हैं, फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब जाते हैं यहाँ अटैक पे। तो विलेन हॉपिंग अटैक के लिए हम क्या यूज करेंगे, DTP डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जो अभी मैंने बताया उसके सारे पोर्ट जो है वो डायनामिक ऑटो या डिजायरेबल पे होते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अगर कोई और साइड ट्रंक बन गया तो इस वजह से मैं ये साइड ट्रंक बनाने वाला हूँ, ये वाला काली लिनक्स का। तो ये साइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो स्विच पे चेक कर लेते हैं कि कोई ट्रंक है हमारा कि नहीं है। शो इंटरफेस ट्रंक, कुछ ट्रंक है ही नहीं। थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ट्रंक। और इसी को विलेन हॉपिंग अटैक कहते हैं, स्विच स्पूफिंग वाला अटैक। तो DTP में जाके यहाँ पे लॉन्च अटैक पे क्लिक करके मैंने कह दिया ये वाला, सॉरी, एनेबल ट्रंकिंग, और ओके कर दिया। अब स्विच पे जाके चेक कर लेते हैं। ये देख, इन मीन्स थ्रू निगोशिएशन और ऑटोमेटिकली थ्रू निगोशिएशन ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल को यूज करके, ये भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ट्रंक बना दिया और नेटिव विलेन, और क्या है इस पे 1 से लेके 4094 तक सारे वीलेन अलाउड है। फिलहाल चूंकि स्विच में 3 बने हैं तो तीनों तक ये जा सकते हैं आप। और अगर मैं यहाँ से इससे कोई कम्युनिकेशन कर दूं तो उनकी डिटेल जो है वो ट्रंक पे तो आ सकते हैं ना, जो आर्प है या कुछ और होगा, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एनेबल, फिर सारे और मेथड यूज करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। पहला मसला तो ये था कि आप अपनी वीलेन से निकल ही नहीं सकते थे। अब तो निकल आए ना, 192.168 1.1 कुछ भी कर दो अपने आप को या किसी और को, 103 किसी को पिंग करके। वायर शार्क मैंने ऑन किया था, पता नहीं यहाँ पे कुछ आया है कि नहीं, कहाँ पे था वायर शार्क, ये है। तो ये है, ये मुझे 11 किसका मैक एड्रेस था, इससे पहले भी नहीं आ रहा था। मैं तो जब तक मैंने अटैक नहीं किया था, ये AA11 किसका है, ये इसका, इसकी डिटेल दूसरी वीलेन में किस तरह जा सकते हैं। जहां तक हम पढ़ चुके हैं वीलेन को, तो ब्रॉडकास्ट आपका अलग हो जाता है, आपका सब कुछ डोमेन अलग हो जाता है। तो अगर ये अलग है तो मुझे किस तरह इनके आर्प की डिटेल मिल रहे हैं। वीलेन तो हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमारा ब्रॉडकास्ट अलग हो जाए। हम अलग अलग घर में रह रहे हैं, हमारा खर्चा सब कुछ अलग है। तो दूसरी विलाइन की चीजें मुझे क्यों मिल रहे हैं, आर्प की डिटेल, मैंने वहां से एक पिंग। अच्छा, अगर मैं अटैक को रोक दूं और ये दोबारा उस राउटर पे कर दूं, मुझे आर्प नहीं मिलेगा यहाँ पे,
क्योंकि वो वीलेन 10 में है, और सॉरी कौन सी को मैंने वीलेन में डाल दिया था, वीलेन भी याद नहीं, तो गलत ना कहो, ये है। तो मैं वीलेन 10 में हूं और वो वीलेन 20 में है, तो वीलेन 20 की डिटेल मुझे क्यों मिल रहे हैं आर्प के? आपके मुझे पता है वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट तो वीलेन सेपरेट कर लेते हैं, वो तो 20 तक जाना चाहिए, तो मेरे 10 तक क्यों आया? जस्ट आपको शो करना था कि अब इट मीन्स वो क्या कहते हैं, ट्रंक पे आपको सारी चीजें मिल रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती कि वो किस तरह डेटा कैप्चर करेंगे, शो करना है, तो मुझे डिटेल मिल गया। और यह भी चेक कर दो, मेरा पोर्ट है ही नहीं, क्योंकि वो ट्रंक बन गया, ये है, यहाँ पे जंप लगा दिया उसने। अब ये उन सब विलेन को उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अलाउड है, ये देख। तो जाके मैं इस अटैक को रोक लेता हूँ, जो डीटीपी अटैक हमने किया था, डीटीपी का सहारा लेके, ठीक है, और मैंने ट्रंक बना दिया स्टॉप। अब जो ये ट्रंक था ये दोबारा खत्म होगा। कौन सा था? ये था, क्योंकि अभी तक वो असरात है, तो ये रहेगा ट्रंक किस, मेरे ख्याल में 1 मिनट तक ये इस तरह रहेगा। वो तब भी वो उनके वो पैकेट आते हैं ना, लेकिन यहाँ तो ये एक्सेस पोर्ट होना चाहिए था। तो जब मैंने वीलेन को डाला था, ठीक है, शो वीलेन ब्रीफ, तो मैंने जस्ट ये कॉपी किया था, याद है, और यही पे गलती की थी मैंने, सिर्फ इंटरफेस पे जाके और ये कमांड टाइप किया था, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 20। अब यहाँ पे मुझे कुछ और चीजें भी टाइप करने थे इस टाइप के अटैक से बचने के लिए, और वो क्या थे? अच्छा, इसको मैंने 20 में डाला था कि 10 में डाला था, दोबारा चेक कर लेते हैं। 20 में वो था, तो ये 10 में था। तो इसको 10 में डाल के एक काम और करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है। अब मैंने इसको फोर्सफुली एक्सेस बना दिया, वो डायनामिक नेचर इसका खत्म किया। किस तरह हमें पता चलेगा? शो इंटरफेस, सॉरी, स्विच इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट, ये देख, अब डायनामिक नेचर इसका खत्म हो गया, लेकिन निगोशिएशन स्टिल भी है। तो कोई और मेथड को यूज करके तब भी इनको ट्रंक बना सकते हैं, इवन दो प्रोसीजर आप ऑफ शो कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक और कमांड भी टाइप करना है। तो इस इंटरफेस पे जाके मोड एक्सेस कर दिया, इसको प्रॉपर वीलैन में डाल दिया, और यहाँ पे लिख दो स्विच पोर्ट नो निगोशिएशन। ये था असल चीज। और ये स्विच की हर पोर्ट पे आपने टाइप करना है। तो हर पोर्ट पे टाइप करने के लिए क्या है, सारे पोर्ट ऑल टुगेदर रेंज कमांड से इस तरह करके E0/0-3, मेरे केस में 3 है, आपके केस में 100 वीलेन हो सकते हैं, सॉरी 100 पोर्ट हो सकते हैं, इंटरफेस रेंज, सॉरी। और यहाँ लिख दो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन। तो अब कह रहे कि डायनामिक है, इट मीन सबसे पहले इसको चेंज कर दो। ये एरर अगर दे तो ठीक है, तो दोबारा जाना होगा, सॉरी, सारी इंटरफेसिस पे, ये था स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दो और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन, ये है। इस टाइप के अटैक से आप बच सकते हो। अब कर दिया, अब दोबारा ट्राई कर लेते हैं, क्या यह ट्रंक बनेगा या नहीं। शो इंटरफेस ट्रंक, कोई ट्रंक नहीं है ना, इससे पहले हुआ था जब हम कर रहे थे। तो चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं, और मैंने कहा यार ट्रंक बना के चलो अटैक कर लेते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट के इस साइड को आपने कहा कि भाई अगर आपको कोई कहे कि ट्रंक बनो तो ना बनो, कोई कहेगी कि यार चलो एक्सेस बनते हैं तो नहीं बनना। वो निगोशिएशन जो आप कर रहे थे वो आपने स्टॉप कर दिया, जो इसके बाय नेचर में था। तो अब विलेन हॉपिंग अटैक नहीं होगा। और अब अगर मैं सिस्टम से यह डीसीपी से कितनी भी पैकेट सेंड कर दूं, ठीक है, ये कभी भी इसके यह वारशाक में नहीं मिलेगा, वो अपनी भी लेन तक महदूद होते हैं। अभी नहीं आ रहे, दोबारा अगर मैं कहीं भी कर दूं, ये राउटर ऑन भी कर दूं, ऑफ भी कर दूं, आर्प सेंड कर दूं, कुछ भी सेंड कर दूं, ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड कर दूं, लेकिन वो 20 तक रहेगा, और 20 में ये है ही नहीं, ये तो विलियन 10 में है, तो इसको पैकेट नहीं मिलेगा जो इससे पहले आर्प के मिल रहे थे। ये 11 डीसीपी सर्वर का है।
इसने ब्रॉडकास्ट सेंड किया था और अपनी आईपी और सारी डिटेल दे रहे थे, 1.1 इसकी आईपी थी। अभी नहीं आ रहे हैं और आएंगे भी नहीं। मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। तो एक तरीका तो ये रहा इस टाइप के अटैक से बचने के लिए। जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट होते हैं वो डिजायरेबल इस साइड पे होगा, तो इसने ट्रंक बना दिया और आगे यहाँ तक पहुंच गया। स्विच स्पूफिंग के लिए इसने क्या, तो हमने विलेन 2 बना दिए, यर्सिना को यूज करके यहाँ से डीटीपी में जाके ट्रंकिंग बना दिया और ट्रंक बन के हमें सारी चीजें मिल रहे थे। इसको हम कहते हैं स्विच स्पूफिंग अटैक। तो स्विच स्पूफिंग अटैक के लिए एक ये है कि हमेशा पोर्ट को एक्सेस बना दो जो एंड डिवाइसेस जहां कनेक्टेड है, और दूसरा इस पे नो नेगोशिएशन ऑफ कर दो। और सेकंड अप्रोच ये है कि जितनी भी पोर्ट जो यूज में नहीं है उसको हमेशा एक ऐसी विलेन में डाल दो कि वो विलेन है ही नहीं, विलेन 1 में ना रख दो। मेरे केस में मेरे स्विच में 3 पोर्ट है तो उसको कहाँ पे डाल दूँ? सपोज एक ही विलेन जो सॉरी एक ही पोर्ट है जो 3 है जहाँ पे कोई कनेक्टेड नहीं है और डाउन है, तो उसको क्विकली मैं क्या कर लेता हूँ, किसी और में डाल देता हूँ। तो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/3 और स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 99 सपोज। तो ये विलेन बना भी देंगे और उसमें डाल भी देंगे और उसको शट डाउन कर दो, क्योंकि 0/1 0/2 0/0 यूज में है और 0/3 नहीं है। तो जब भी आप इसको यूज में लाओगे तो उसको विलेन चेंज कर दो और उसको अप कर दो। तो ये 2 तरीके हैं आपको इस विलेन हॉपिंग अटैक से बचाने के लिए। लेकिन विलेन हॉपिंग के लिए एक और भी था, वो डबल टैगिंग वाला। उसका स्क्रिप्ट मैंने कॉपी नहीं किया, नहीं हो रहा था यहाँ पे। वो जब भी और टाइम मिलेगा, मुझे बाद में याद आ गया कि वो स्क्रिप्ट यहाँ पे है ही नहीं। तो यह इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा, काली लिनक्स को एक स्क्रिप्ट है, वो सिर्फ यहाँ कॉपी करना था। तो उससे क्या होगा, आप 2 टैग बना के डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, जो डबल टैगिंग वाला था। तो वो अटैक तब काम करता है जब आपका डिफॉल्ट वीलैन जो है नेटिव वीलैन, तो अब ट्रंक बनाना होगा। तो हमारे पास तो कोई इंटरफेस ट्रंक है ही नहीं, तो चलो एक किसी को बना देते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये बना दिया। चेक कर लेते हैं, शो इंटरफेस ट्रंक, ये आ गया। ये है नेटिव विलेन। अब अगेन नेटिव विलेन मैंने इनको डिटेल से समझाया है कि नेटिव विलेन वो होता है जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है। ऐसा पैकेट जिस पे कोई टैग नहीं लगता वो हमेशा नेटिव विलेन में चला जाता है, और बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन जो होता है वो 1 होता है। ये ट्रंकिंग की ये इनकेप्सुलेशन प्रोटोकॉल है, ये टैगिंग की इनकेप्सुलेशन है। जब भी कोई पैकेट आएगा तो उसमें विलेन का टैग लगा होता है, और वो काम किसका होता है, 802.1 क्यू का। लेकिन अगर ऐसा पैकेट आए जो नॉर्मली ब्रिजेस या हब सेंड कर लेते हैं, तो उस पर कोई पैकेट नहीं होगा, हेडर में कुछ भी नहीं होगा, डॉट वन क्यू इनकेप्सुलेशन। तो वो सारे चले जाते हैं नेटिव विलेन में, उसको हम नेटिव विलेन कहते हैं, अगर आपने डिटेल से पढ़ना है वो। तो जो डबल टैगिंग वाला है वो तब सक्सेसफुल होता है वो अटैक जब आप डिफॉल्ट नेटिव विलेन 1 को यूज करते हो, एक। दूसरा, जब आप अपने ट्रंक पे सारी चीजें अलाउड कर लेते हो। अब ये सारी अलाउड है ना, हमारे केस में कितनी विलेन है हमारे स्विच में, ये है। तो क्यों ना इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। इंटरफेस कौन सा है, जो E0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन, कौन सी विलेन हो यहाँ पे, 1 को तो अलाउड ही नहीं करना है, खैर चलो कर लेते हैं, 1 10 20 और 99, दैट्स इट। रादर देन के सारी चीजें अलाउड है, इस पे विलेन अलाउड ऑन ट्रंक मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि इस ट्रंक से सिर्फ ये जा सकते हैं, अब वो ही जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दो। दूसरा, जो डबल टेकिंग वाला टैग है विलेन हॉपिंग का, नेटिव विलेन अगर आपका सेम हो तो आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस E0/1 जो आपका ट्रंक इंटरफेसेस होते हैं उस पे जाके लिख दो स्विच पोर्ट ट्रंक और नेटिव विलेन को कुछ और रख दो, 88 सपोज, नेटिव विलेन 88। अब अगर मैं चेक कर दूं शो इंटरफेस ट्रंक,
तो नेटिव विलेन कुछ और रख दिया, जो कि यहाँ पे यूजर का विलेन है ही नहीं वो। तो जब यूजर का विलेन और नेटिव विलेन मैच होते हैं तो ये डबल टैगिंग वाला अटैक आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो विलेन हॉपिंग अटैक दोनों हम पढ़ चुके, एक का अटैक मैं कभी और समझा दूंगा, जब आगे किसी और चीज में जब करेंगे तो याद आ गया करेंगे। और इसका प्रोसीजर ये होता है कि हमेशा जो नेटिव विलेन हो उसको कुछ और रख दो, और ट्रंक पे वो विलेन सिर्फ अलाउड कर दो जो होने चाहिए, आगे आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, और आधा दिन सारी चीजें अलाउड करो। देख सकते तो ये था विलेन हॉपिंग अटैक जो 2 मेथड का था, ठीक है।